गांव के कोने पर एक छोटी सी झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू की जिंदगी में साधारणता और संघर्ष का मेल था। उसकी झोपड़ी में न पक्की दीवारें थीं, न मजबूत छत। जब बारिश होती तो छत टपकने लगती और ठंड में झोपड़ी की दीवारें ठंडी हवा को रोक नहीं पाती। गांव के बाकी लोग जानते थे कि रामू के पास ज्यादा साधन नहीं है, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी के चर्चे हर ओर थे। रामू के पास कुछ खेत थे, लेकिन जमीन उपजाऊ नहीं थी। वहां से जितनी फसल मिलती, उसे बेचकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगान हो पाता है। इसी कारण जब दिवाली का समय आया, तो रामू के पास कोई खास साधन नहीं थे कि वो त्योहार मना सके। उसकी आंखों में त्योहार के प्रति उत्साह था, लेकिन दिल भारी था। उसे लगता कि इस बार भी उसकी दिवाली अंधेरे में ही बीत जाएगी। रामू के 3 छोटे बच्चे थे, सोना, गुड्डू और छोटन। दिवाली का नाम सुनते ही बच्चों की आंखें चमक उठती। वे आसपास के घरों में सजावट और रोशनी देखते और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। गुड्डू ने एक दिन पूछा, बाबा, हमारे घर भी दिवाली होगी ना? रामू ने सिर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, हमारे घर भी दिवाली होगी। पर रामू का दिल जानता था कि यह दिवाली वैसी नहीं होगी जैसी वह अपने बच्चों के लिए चाहता था। दिन गुजरते गए और त्योहार का माहौल गांव में फैलने लगा। बाजारों में चहल पहल बढ़ गई। घरों में लोग सफाई और सजावट में लगे हुए थे। हर घर में मिठाइयों की महक, रंगोली का रंग और दियों की रोशनी थी। लेकिन रामू का घर अभी भी बिखरा और अंधेरे में था। उस दिन रामू की बीवी, कमला, ने कहा, क्यों न हम कुछ उधार लेकर दिवाली मना लें? लेकिन रामू ने उसे मना कर दिए। उसने कहा, कमला, त्योहार की खुशी उधार लेकर मनाना सही नहीं लगता है। हम जैसे ऐस वैसे ही खुशी मनाएंगे। कमला समझदार थी। वह रामू के फैसले का सम्मान करती थी, लेकिन अंदर से उसे भी अफसोस था कि वे अपने बच्चों को इस खुशी से वंचित कर रहे हैं। इसी बीच रामू का दोस्त श्यामू, जो एक सज्जन और संपन्न किसान था, रामू से मिलने आए। श्यामू ने देखा कि रामू के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वह तुरंत समझ गया कि उसके दोस्त को कोई बात खाए जा रही है। श्यामू ने कहा, रामू भाई, त्योहार का समय है और तुम उदास बैठे। बताओ क्या बात है? रामू ने उसकी बात सुनकर धीरे धीरे सब कुछ बताए। श्यामू ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर एक ठंडी सांस ली। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है, दिवाली सिर्फ पैसों से ही मनाई जाती है? रामू, असली दिवाली तो दिल से होती है। फिर श्यामू ने एक योजना बनाई। उसने गांव वालों को बुलाया और सबके सामने रामू की कहानी बताई। गांव वाले भी अच्छे दिल के लोग थे। उन्होंने मिलकर तय किया कि इस बार वे रामू के घर को भी सजाएंगे और उसके बच्चों के लिए मिठाई और दिए लाएंगे। यह सुनकर सभी ने खुश होकर हामी भर दी। आखिर त्योहार का मतलब सिर्फ अपनी खुशियां मनाना नहीं होता, बल्कि दूसरों की खुशियों में भी शामिल होना होता है। रात को श्यामू और गांव के बाकी लोग रामू के घर आए। उनके हाथों में मिठाइयों के डिब्बे, रंग बिरंगे दिए और सजावट का सामान था। बच्चों ने उनके आते ही खुशी से तालियां बजाई। रामू और कमला तो अवाक रह गए। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। श्यामू ने रामू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई, यह दिवाली सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी है। खुश रहो, ये सब तुम्हारे लिए है। गांव के बच्चों ने मिलकर रामू के घर के बाहर रंगोली बनाई, औरतों ने घर के अंदर दिए जलाए और पुरुषों ने झोपड़ी को सजावट से भर दिए। रामू का घर पहले जैसा नहीं था, अब वह किसी महल जैसा लग रहा था। उसके बच्चे दौड़ते हुए घर के अंदर बाहर जाते और हर चीज को उत्सुकता से निहारते। गुड्डू ने एक दिए को पकड़कर कहा, बाबा, देखो, हमारा घर भी रोशन हो गया। रामू ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ बेटा, ये हमारी दिवाली है।
यह पहली बार था जब रामू को एहसास हुआ कि असली खुशी पाने के लिए धन जरूरी नहीं होता है। गांव वालों के प्रेम और अपनेपन ने उसे वह खुशी दी जो शायद वह कभी नहीं खरीद सकता था। श्यामू ने सबके सामने कहा, इस दिवाली पर हमने एक गरीब किसान के घर में भी रोशनी ला दी। यही असली दिवाली है। रात भर रामू और गांव वाले एक साथ त्योहार मनाते रहे। उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, गाने गाए और हंसी खुशी का माहौल बनाए। यह दिवाली सच में रामू और उसके परिवार के लिए सबसे खास थी। अब उसके बच्चों को भी समझ में आ गया था कि असली खुशी रोशनी या नए कपड़ों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ होने में है। अगले दिन गांव में हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा था कि किस तरह गांव वालों ने एकजुट होकर एक गरीब किसान की मदद की। यह कहानी गांव के हर घर में फैल गई और सभी ने कहा कि रामू की दिवाली सबसे खास थी। इस तरह रामू और उसके परिवार की वह दिवाली हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई।